पिछले अध्याय में हमने सुना था कि किस तरह कंस के भय का अंत स्वयं कृष्ण और योग माया ने मिलकर लिखा। कैसे एक ही रात में एक बालक गोकुल में आनंद बनकर उतरा और दूसरा बालक मथुरा में कंस के विनाश का कारण बना। कैसे वसुदेव यमुना की उफनती धारा को पार कर गए। कैसे शेषनाग ने अपने फन फैलाकर उस बालक की रक्षा की और कैसे विधि ने बिना शब्दों के अपना निर्णय सुना दिया। पिछली कहानी से 3 प्रश्न उत्पन्न होते हैं। पहला कि वो 6 नवजात शिशु कौन थे। दूसरा ये कि देवकी और वसुदेव को ही क्यों चुना गया कृष्ण जन्म के लिए। और तीसरा ये कि ऐसी कौन सी स्थिति थी जिसकी वजह से भगवान विष्णु ने धरती पर जन्म लिया। स्वागत है आपका सागावाचक की कहानियों में। तो आइए एक एक करके हमारे पिछले अध्याय के सारे प्रश्नों का जवाब ढूंढते हैं। पहला प्रश्न ये है कि वो 6 नवजात शिशु कौन थे जिन्हें कंस ने मार डाला। स्वयंभुव मनवंतर की वो प्राचीन कथा है। उस समय 6 महान मुनिवर थे। ऋषि मरीचि के तेजस्वी और बलशाली पुत्र। उनका जन्म मरीचि की पत्नी ऊर्णा के गर्भ से हुआ था। ये 6 धर्मशास्त्रों के प्रकांड विद्वान थे। वेद, पुराण और स्मृतियों का उन्हें गहन ज्ञान था। एक बार की बात है जब ये मरीच कुमार ब्रह्मा जी के समक्ष उपस्थित थे। किसी चीज को देखकर उन्हें हंसी आ गई, पर वो क्षण अनजाने में किया गया एक अपराध बन गया, क्योंकि उस समय वो ब्रह्मा जी के सामने थे। ब्रह्मा जी को लगा कि वे उनके ऊपर हंस रहे हैं, तो ब्रह्मा जी अप्रसन्न हुए और उन्होंने कठोर वाणी में कहा, तुम इस लोक में रहने योग्य नहीं हो। जाओ और धरातल पर दैत्य योनि में जन्म लो। उस शाप के साथ ही उनका पतन आरंभ हो जाता है। अगले जन्म में वो 6 ऋषि कालनेमी नामक दैत्य के पुत्र बने और तभी से वो षडगर्भ कहलाए। पर कर्म भी पूरे नहीं हुए थे। अगले जन्म में उन्हें फिर संसार में आना पड़ा, इस बार हिरण्यकश्यपु के पुत्रों के रूप में। यद्यपि शरीर बदलता था, पर उनका पूर्व ज्ञान अभी भी जीवित था। अपने शाप को स्मरण कर वो भयभीत रहते थे, इसलिए उन्होंने इस जन्म में अधर्म का नहीं तपस्या का मार्ग चुना। उनकी कठोर तपस्या से ब्रह्मा जी पुनः प्रसन्न हुए और उन्हें वर देने को उपस्थित हुए। षडगर्भों ने वर मांगा, हे पितामह, देवता, गंधर्व, ईश्वर कोई भी हमें मार न सके, हम सबके लिए अवध्य बन जाएं। वर तो मिल गया, पर इस वर ने उनके अपने पिता हिरण्यकश्यपु को कुपित कर दिया, नाराज कर दिया। उसे लगा कि उनके पुत्रों ने उसे छोड़कर ब्रह्मा की उपासना क्यों की। क्रोध में आकर हिरण्यकश्यपु ने उन्हें त्याग दिया, उन्हें पाताल लोक भेज दिया और शाप दे दिया कि तुम पाताल में निद्रा के वश में रहोगे और अपने अगले जन्म में अपने ही पिता के हाथों मृत्यु को प्राप्त करोगे। और वही शाप अगले जन्म में भयानक सत्य बन गया। कालनेमी का अगला जन्म कंस के रूप में हुआ था और षडगर्भ देवकी के गर्भ से एक एक कर जन्म लेते रहे और अपने ही पिता के हाथों मृत्यु को प्राप्त होते रहे। इस प्रकार कर्म ने कर्म को काटा और षडगर्भ का अंत श्री कृष्ण अवतार का मार्ग प्रशस्त करने लगा। इसलिए आपको हमारी पिछली कहानी से ध्यान होगा कि जब कंस देवकी के पहले नवजात शिशु को बिना मारे ही छोड़ रहा था, तब नारद मुनि ने आकर उसे ये एहसास दिलाया कि देवकी का कोई भी पुत्र 8वां पुत्र हो सकता है, इसलिए कंस को उन सारे शिशुओं को मारना चाहिए। तो दरअसल नारद मुनि षडगर्भ की इन्हीं कर्म के चक्र को पूरा करने में सहायता कर रहे थे। अब हमारा दूसरा प्रश्न ये आता है कि देवकी और वसुदेव को ही क्यों चुना गया कृष्ण जन्म के लिए। बहुत पहले की बात है। स्वयंभुव मनु के शासन काल में माता देवकी का नाम था पृश्नि और वसुदेव सूतपा प्रजापति कहलाते थे। आप लोगों को तो पता ही होगा कि ब्रह्मा जी ने प्रजापतियों को संसार सृष्टि का कार्य सौंपा था। तो जब ब्रह्मा जी ने सूतपा और पृश्नि को संतान उत्पन्न करने की आज्ञा दी, तो उन्होंने
इंद्रियों को अपने वश में कर कठोर तप का मार्ग चुना। वर्षा, शीत, तपन और वायु सभी को सहते हुए मन को शुद्ध करने के लिए गहन तपस्या की। कभी केवल सूखे पत्ते खाकर रहे तो कभी बिना कुछ खाए पिए तपस्या करते रहे। भगवान विष्णु को पाने की अभिलाषा से उन दोनों ने अचल भक्ति के साथ 12,000 दैवी वर्षों तक उनका पूजन और तपस्या की। विष्णु जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हुए और बोले, वर मांगो। तो उन दोनों ने एक स्वर में कहा कि हे प्रभु, आप स्वयं हमारे पुत्र बनकर जन्म लें, हमें यही वरदान चाहिए। उस समय तो सांसारिक सुखों से विरक्त थे और निसंतान भी। विष्णु जी की माया के प्रभाव से उन्होंने मोक्ष नहीं मांगा, बल्कि बस विष्णु जी को ही अपना पुत्र बनाने की कामना की। वर मिल गया, तथास्तु। इसके बाद जब उन्होंने गृहस्थ जीवन अपनाया तो भगवान विष्णु माँ देवकी के गर्भ से पैदा हुए, जिसे संसार वृष्णि गर्भ के नाम से जानता है। दूसरे जन्म में देवकी ही अदिति बनती है और वसुदेव ऋषि कश्यप के रूप में जन्म लेते हैं। तब भगवान विष्णु उनके पुत्र बनकर वामन अवतार में प्रकट हुए, जिनका दूसरा नाम उपेंद्र भी है। अपने छोटे आकार के कारण लोग उन्हें वामन नाम से भी कहने लगे। और अब इस तीसरे जन्म में वही वृष्णि और प्रजापति सूतपा बनते हैं देवकी और वसुदेव, और विष्णु फिर से उनका पुत्र बनकर प्रकट हुए। अब तीसरा और आखिरी प्रश्न ये आता है कि ऐसी कौन सी स्थिति थी जिसकी वजह से भगवान विष्णु ने धरती पर जन्म लिया। उस समय असुरों के महान गुरु थे शुक्राचार्य, जिन्होंने मृत संजीवनी मंत्र प्राप्त कर लिया था, ऐसा मंत्र जो मृत को भी जीवन लौटा सकता था। उधर देवताओं के राजा इंद्र ने अपने गुरु के रूप में बृहस्पति को चुना था। यद्यपि ज्ञान और तप में शुक्राचार्य अधिक समर्थ थे, फिर भी इंद्र ने स्नेह और पक्षपात के कारण बृहस्पति को ही देवताओं का मुख्य पुरोहित बनाया। इस पक्षपात से शुक्राचार्य का हृदय आहत हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे देवताओं से अधिक असुरों का पक्ष लेंगे। उस समय असुर लगातार देवताओं से युद्ध हार रहे थे। असुरों की पराजय देखकर शुक्राचार्य ने भगवान शिव की शरण जाने का निर्णय लिया। उन्होंने शिव से मृत संजीवनी मंत्र की याचना की, जिससे असुर अजय बन सकें, और फिर शुक्राचार्य गहन तपस्या में लीन हो गए। उधर देवताओं को यह भय सताने लगा कि यदि शुक्राचार्य को मृत संजीवनी मंत्र मिल गया तो असुरों को कभी पराजित नहीं किया जा सकेगा। इसी बीच शुक्राचार्य ने असुरों को आदेश दिया कि वे उनके पिता महर्षि भृगु के आश्रम में शरण लें। शुक्राचार्य के तप में लीन रहते ही देवताओं ने निहत्थे असुरों पर आक्रमण कर दिया। उस समय महर्षि भृगु आश्रम में नहीं थे। असुरों ने भृगु की पत्नी काव्य माता की शरण ली। काव्य माता महान योगिनी थी। अपने योग बल से उन्होंने न केवल असुरों की रक्षा की, बल्कि इंद्र को भी स्तब्ध कर दिया। इंद्र की इस दशा को देखकर देवता भयभीत हो उठे। तभी सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। ये देखकर काव्य माता क्रोधित हो उठी। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि देवता वहां से ना गए तो वो सभी को भस्म कर देंगी। पर जब स्थिति नियंत्रण से बाहर होने लगी और इंद्र के प्राण संकट में पड़ गए तो भगवान विष्णु को अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग करना पड़ा। काव्य माता का वध हो गया। जब महर्षि भृगु को इस घटना का पता चला तो वे शोक और क्रोध से भर उठे। अपनी पत्नी को इस अवस्था में देखकर उनका धैर्य टूट गया। उन्होंने कहा, हे विष्णु, आपने धर्म का उल्लंघन किया है। एक स्त्री का वध कभी भी धर्म नहीं हो सकता। क्रोध में भरकर महर्षि भृगु ने भगवान विष्णु को शाप दे दिया, आपको बार बार पृथ्वी पर जन्म लेना होगा, मनुष्य रूप धारण करना होगा और जन्म मृत्यु का दुख सहना होगा। यद्यपि बाद में भृगु ने अपने कमंडलू के जल से काव्य माता को पुनर्जीवित कर तो दिया, पर उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। ये शाप इतिहास बदलने वाला था। इसी शाप के कारण भगवान विष्णु को धरती पर अनेक अवतार लेने पड़े। राम बने और वनवास में वियोग सहा, कृष्ण बने और युद्ध, प्रेम, नीति और विरह जिया, नरसिंह, परशुराम, बलराम, बुद्ध और अन्य अवतार
इसी शाप की लीलाएं बने। यदि राम ना होते तो रामायण ना होती, यदि कृष्ण ना होते तो महाभारत और भगवत गीता ना होती। इस प्रकार ऋषि का शाप भगवान की लीला बनता गया और भगवान विष्णु मनुष्य बनकर हमें ये सिखा गए कि दुख, प्रेम, क्रोध और त्याग भी ईश्वर की ही अनुभूतियां हैं। आज की कहानी इतनी ही। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और संपन्न रहिए। नमस्ते।